सोचिए अगर आपको मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी बचपन से सिखाई जाती तो आज आपकी लाइफ कितनी डिफरेंट होती। रिसर्च शोज दैट किड्स कैन स्टार्ट लर्निंग अबाउट मनी एज अर्ली एज एज 3 साल की उम्र में बच्चे को काउंटिंग और कंपेयरिंग समझ में आने लग जाती है। एंड बाय द एज ऑफ 5 and 6 वो एक्सचेंज का मतलब समझ जाते हैं कि अगर वो शॉप पर जाते हैं और कोई चीज़ उन्हें ख़रीदनी है, आइटम कुछ ख़रीदना है, तो बिना पेमेंट किए वो शॉप से वो चीज़ लेके नहीं आ सकते। एंड 7 साल की उम्र तक उन्हें वैल्यू ऑफ मनी समझ में आती है कि कौन सा नोट बड़ा है या किसकी वैल्यू ज़्यादा है। एंड 8 साल की उम्र तक दे नो द डिफरेंस बिटवीन नाउ एंड फ्यूचर। सो दे अंडरस्टैंड द सेविंग, कि सेविंग वो फ्यूचर के लिए अगर कलेक्ट करते हैं मनी तो वो फ्यूचर में एक बड़ा अमाउंट होगा और उससे वो कुछ बड़ी चीज़ खरीद सकते हैं। सो देर आर सम इम्पॉर्टेंट लेसन्स, सम सरप्राइजिंग वेज जो बच्चों के फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। सो विल टॉक अबाउट देम, बट बिफोर दैट इफ़ यू आर न्यू then please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon for latest notifications. You should teach the value of money to kids. किड्स को इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी के बारे में पता होना चाहिए कि पैसे की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे डिपेंड करती है और कैसे वो आपको फ्रीडम दिलाता है। तो पैसे का मतलब और पैसे की वैल्यू बच्चों को पता होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्कूल बच्चों के लिए डिसाइड करते हैं तो उसमें फ़ी स्ट्रक्चर को, फ़ी कंपोनेंट को ज़रूर कंसिडर करते होंगे बिफोर फाइनलाइजिंग एनी स्कूल फॉर योर किड्स। तो आप बच्चों के साथ बैठ के उनकी स्कूल के बारे में डिस्कशन करें कि क्यों वो कौन सी स्कूल को प्रेफर कर रहे हैं और फ़ी का उसमें कितना बड़ा रोल है, पैसे का उसमें कितना बड़ा रोल है। सेकेंडली, अगर आप शॉपिंग मॉल जाते हैं तो आप भी सेल वाले आइटम पर ज़रूर फोकस करते होंगे। अगर कोई चीज़ सस्ती मिलती है या फिर बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑप्शन है तो बच्चों को समझाएं अपने साथ जब लेके जाते हैं कि क्यों वो ये वाला ऑप्शन पिक कर रहे हैं और इससे उन्हें क्या फ़ायदा होगा। सो इससे वो मनी की इम्पोर्टेंस समझेंगे कि मनी की लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है। टीच देम अबाउट 3 जार रूल। 3 जार बनाइए, एक जार में स्पेंडिंग, दूसरे में सेविंग एंड थर्ड वन में शेयरिंग को लेबल कीजिए। और जब भी बच्चे को कोई पैसा मिलता है, कभी भी उनके बर्थडे पे या फिर कभी आप उनसे कुछ काम करवाते हैं और उनको पैसा देते हैं या कॉइन्स देते हैं, तो उसको डिवाइड कीजिए इक्वली इन तीनों जार्स में और मेक देम अंडरस्टैंड कि वो जो पैसा उन्होंने स्पेंडिंग जार में डाला है उसको वो छोटे मोटे अपने कैंडीज़ के लिए या स्टिकर्स के लिए खर्च कर सकते हैं। और जो सेविंग जार में जो उन्होंने अमाउंट डाला है उससे वो एक बड़ी चीज़ खरीद सकते हैं, क्योंकि सेविंग क्यों करनी है उसके लिए उनको एक गोल डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ एक टॉय उन्हें पसंद है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ वो थोड़ी एक्सपेंसिव है और बच्चे आपके ख़रीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक गोल उनके लिए डिसाइड कर सकते हैं और सेविंग जार में उसके लिए पैसा सेव कर सकते हैं। जब वो पैसा इकट्ठा होके उतना हो जाएगा तो उस जार को वो यूज़ कर सकते हैं फॉर दैट स्पेसिफिक गोल। इससे उनमें मोटिवेशन भी बना रहेगा। और शेयरिंग वाले जार से वो अपने फ्रेंड्स के साथ अगर उनको ज़रूरत है तो ऐसी चीज़ के लिए वो डोनेट कर सकते हैं या फिर उनकी हेल्प के लिए थोड़ा पैसा शेयर कर सकते हैं। Teach them about needs and wants. What is the difference between needs and wants? इससे उनमें स्मार्ट स्पेंडिंग हैबिट्स डेवलप होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ज़रूर कंसिडर करें और उनको नीड्स एंड वांट्स के में डिफरेंस ज़रूर समझाएं कि अननेसेसरी अगर उन्हें कोई टॉय चाहिए तो वो उनकी वांट है, दैट इज़ नॉट ए नीड। आप बच्चों को प्रोडक्टिव हैबिट्स डेवलप करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं दैट यू हैव टू टीच दैम दैट टू अर्न मनी यू हैव टू अर्न स्किल्स, कि अगर आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है तो आपको स्किल्स सीखनी होगी। आप सोसाइटी को कुछ ऐसी वैल्यू दे पाएँ जिससे आप पैसा कमा सकें, तो आपको स्किल्स सीखनी ही पड़ेगी। इसीलिए एजुकेशन पर फोकस किया जाता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो और वो इंडिपेंडेंट बन सके। बट इसके साथ साथ आप उनमें और दूसरी प्रोडक्टिव हैबिट्स भी डेवलप करवा सकते हैं जिसमें उनकी मास्टरी हो, जिसमें वो परफेक्ट बन सकें।
टीच देम डिफरेंट वेज टू अर्न मनी, कि पैसा कमाने के कितने तरीके हो सकते हैं, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इनकम। जॉब और बिज़नेस के बारे में उनको डिफरेंशिएट करें कि जॉब से कैसे एक्टिव इनकम आती है और बिज़नेस से कैसे पैसिव इनकम आती है, और उनको एक्सप्लेन करें कि वो अपनी प्रोडक्टिव हैबिट्स से कैसे पैसा कमा सकते हैं या कैसे पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, पेशेंस, आपको इसके बारे में बच्चों को एक्सप्लेन करना होगा दैट यू मे हैव टू वेट टू बाय समथिंग यू वांट, और उसको अगर आप मनी से कनेक्ट करेंगे दैट देयर इज़ नो क्विक वे टू अर्न वॉट एवर यू आर डूइंग। जो भी आप करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और उसके बाद अर्निंग्स स्टार्ट होंगी। देयर इज़ ऑलवेज मोर मनी, यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू बी स्मार्ट विथ मनी। आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आना बहुत ज़रूरी है। हाउ यू कैन मेक मनी फ्रॉम मनी, आप उनको बैंक लेके जा सकते हैं और उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों आप बैंक में एफडीज़ या पैसा जमा करवाते हैं, ताकि आपको उस पर और इंटरेस्ट रेट मिले और आपका पैसा मल्टीप्लाई हो। तो ये चीज़ें आपको उनको एक्सप्लेन करनी होगी दैट सेविंग मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट हाउ यू कैन मल्टीप्लाई दैट सेव्ड मनी। आप वॉरेन बफेट का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कैसे उन्होंने 12 साल की उम्र में अपना पहला शेयर, पहला स्टॉक खरीदा था अपनी सेविंग्स से, ताकि वो उससे और पैसा जनरेट कर सकें। मेक देम अंडरस्टैंड दैट दे कांट नो एवरीथिंग। ऐसी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जिनके बारे में उन्हें पता ना हो, तो ऑलवेज सराउंड योर सेल्फ विद द पीपल दैट नो मोर देन यू। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ आपको अपना सर्कल बहुत वाइजली चूज़ करना है। ऑलवेज सराउंड योर सेल्फ विद द गुड पीपल, नॉलेजेबल लोगों के साथ रहें, अच्छी कंपनी में रहें। वो डेफिनेटली आपके फ्यूचर को डिसाइड करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किड्स आर वेरी स्मार्ट, डोंट अंडर एस्टिमेट देम। उन्हें घर के छोटे मोटे फाइनेंशियल डिसीजंस में या फाइनेंशियल प्लानिंग में ज़रूर इंक्लूड करें। सो इन सब पॉइंट्स के थ्रू आप उनके फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, जो उनके फ्यूचर में उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो ये थे हमारे फाइनेंशियल लिटरेसी के 8 पॉइंट जो आप बच्चों को सिखा सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यस, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।